नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो मित्रों, आज हम आप सभी को भाजक के अगले कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और पिछली क्लास में हमने भाजक की संख्या निकालना बताया था। आज आगे भाजकों के योग गुणनफल पर आधारित प्रश्न बताएंगे। तो चलिए, पहले आप सभी को जो प्रश्न दिए थे उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो हमारा टॉपिक है डिवाइजर्स, भाजक। तो पहला प्रश्न था हमारा 590 में भाजकों की संख्या कितनी है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले तो हम इसका 590 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करिए आप सभी। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, बचा 1, 9, 2 9 18, यहाँ बचा 1, 2 25 10। हमारा आ गया 295। ये कितने से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए। 5 25 25, बचा 4, 45, 5 9 45, 45 आ गया। ये कितने से कटेगा? ये तो स्वयं से लगता है कटेगा, ये स्वयं से ही कटेगा। 59 1 59। तो हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 × 5 × 59। तो हमने क्या बताया था आप सभी को संख्या निकालने के लिए? हमने बताया था कि सबके घातों में एक एक जोड़ देते हैं। तो यदि भाजकों की संख्या निकालना है तो हमने बताया था संख्या से मतलब नहीं है, बस घात से मतलब रहता है। मान लीजिए इसकी घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तब भी 1 तो रहता ही है। तो संख्या से तो मतलब है नहीं हमें, तो बस इसकी घात में 1 जोड़ देंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे, फिर इंटू का, इसकी घात भी 1 है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे। इसके बाद इसकी घात 1 है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़िए। 1 1 2 × 2 × 2 कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी 8। इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या, इसमें भाजकों की संख्या हमारा 8 आ गया। कितना है मित्रों? 8। तो नोट कर लीजिए। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारा 100 में भाजकों की संख्या निकालना है। तो 100 में भाजकों की संख्या किस प्रकार से निकालें? आइए पहले सिंपल तरीके से निकालते हैं, बिना कोई मेथड के। 1 से भाज्य होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं, 10 से होगा, 10 के बाद 20 से होगा, 25 से होगा। इसके बाद मित्रों 50 से, फिर स्वयं 100 से। कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आया? 9। अब उस प्रकार से लगाते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे अभाज्य। 50 2 25, 5 25 25, 5 1 5। तो कितना आया? 2 के पावर 2 2 बार है, इंटू 5 भी 2 बार है, तो 2 2 बार है, तो 2 के पावर 2
और 5 भी 2 बार है, 5 की पावर 2। तो क्या बताए थे, घातों में 1 जोड़ देते हैं, 2 + 1 इंटू 2 + 1 कितना आया, 2 1 3, 2 1 3, आ गया हमारा 9। तो ये में हमारा, यदि छोटी संख्या है तो हम आराम से इसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या दे दे तब ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फट से इसका आंसर निकल जाएगा हमारे सामने। तो ये हमारा 100 का अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना था, जिसमें 9 आया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, सौ के पावर 9 था। इसमें हमें भाजकों की संख्या पूछा है, 100 के पावर 9। तो इसमें भाजकों की संख्या किस प्रकार से निकलेगा, तो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना आया था हमारा अभाज्य गुणनखंड 100 का, 2 दूनी 4, 25 20, 25 100। ये तो हमारा 100 का अभाज्य गुणनखंड इतना आ गया। तो इसे घात के रूप में लिखते हैं पहले, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। इन टोटल के घात में कितना था, 9। यहाँ पर लगा देते हैं। सबके पावर में कितना है मित्रों, 9। तो अब क्या करेंगे, पहले तो अलग अलग कर लेते हैं इसे। 2 के पावर 2 इंटू इनके पावर 9, 5 के पावर 2 इनके पावर 9। अब तो ये जो 2 है हमारा, इसकी घात और ये बाहर वाली घात का आपस में गुणा हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 9 18 इंटू 5 के पावर 18 कितना आया, 2 के पावर 18, 5 के पावर 18। तो अब तो सेम वही आगे जिस प्रकार से करते थे हम, घात में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 इंटू 19 कितना आया, 19 इंटू 19। इसका आपस में गुणा कर देंगे, कितना आएगा, गुणा करिए, 9 81 के 1 हासिल में 8, 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 18, 18 8, 18 8 26 के 6 हासिल में 2, 1 का 1 और 2 361। तो इसमें भाजकों की संख्या कितनी आया मित्रों, 361। कितना आया, 361 हमारा इसमें भाजकों की संख्या होगा। ये हमारा राइट आंसर है। ये था हमारा तीसरा सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या था, चौथा था हमारा 918। तो इसे बताने की तो आवश्यकता नहीं है, आप सभी लगा लेंगे आराम से। चलिए लास्ट सवाल चलते हैं। लास्ट था हमारा 35 की घात में 6 इंटू 30 की घात में 5, 30 की घात में 5। ये हमारा लास्ट सवाल। तो किस प्रकार से इसे करेंगे, सबसे पहले सेम वही प्रोसेस, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो करिए, इसका करेंगे तो 35 का कितना आएगा, 35 का करेंगे 5 सत्ते 35 इतना आया। और 30 का करेंगे, 30 का करेंगे मित्रों तो 2 3 6 25 30 इतना आ गया। इसकी घात में है 6, इसकी घात में है 5,
तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये तो हमारा आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड 5 × 7, 2 × 3 × 5। तो हम इसको गुणा के रूप में लिखते हैं पहले 30 का। तो इसका कितना था, 2 तिहाई 6 बचे 30 के पावर में 5। अब हल करिए इसे, कैसे करेंगे, इसकी घात में कुछ नहीं है तो ये घात आ जाएगी अंदर, कितना होगा 5 के घात में 6, 7 के घात में 6, यहाँ पर 2 के घात में 5, 3 के घात में 5, 5 के घात में 5। तो अब आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर तो 5 हमारा 2 बार आ गया लेकिन घात अलग अलग है, तो क्या होगा, जब आधार सेम रहे तो गुणा करते समय घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जब आधार सेम रहे तो गुणा करते वक्त घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे इस प्रकार से देखिए, जैसे हमारा 2 के पावर 3 है इंटू 2 के पावर 9 है, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 + 9, 2 के पावर हो जाएगा 9 × 3 = 12। हमारा आंसर आ जाएगा 2 के पावर 12। ये जो है कि हमारा आपस में जुड़ जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा 5 2 बार है, 5 के घात में 6, 5 के घात में 5। तो इसका आपस में गुणा करेंगे, तो पहले इसे लिख लेते हैं, 7 के घात में 6, 2 के घात में 5, 3 के घात में 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 6 × 5 = 11, जो कि यहाँ पर मैंने बताया गुणा करते समय घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यदि भाग देते तो आपस में घट जाती। तो चलिए, यहाँ पर 5 के घात हो गया 11 गुणे 7 के घात में 6 गुणे 2 के घात में 5 गुणे 3 के घात में 5। अब तो आसान हो गया, बस घात में 1 जोड़ के गुणा कर दीजिए, वही हमारा भाजकों की संख्या आ जाएगा। तो आइए कर देते हैं, घात में 1 1 जोड़ देते हैं। 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। तो अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 12 × 7 = 84, 6 × 4 = 36। अब इसका गुणा करिए आप सभी, जो आएगा ये आंसर होगा। तो आइए गुणा करते हैं, 84 × 36। तो गुणा करने का आसान तरीका है, इसका आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर इसका इसमें करके जोड़ देंगे, इसका इसमें करके जोड़ देंगे, फिर इसका करेंगे और जो आएगा ये लिख देंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। 6 × 4 = 24 के 4 बचा 2, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 8 × 48, 8 × 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 50 10 60 2 62 के 2 आया 6, 8 × 24, 24 × 6 = 30। तो ये हमारा आंसर आ गया, कितना 30 × 24। तो इसमें भाजकों की संख्या आया 30 × 24, कितना आया 30 × 24। ये है हमारा गुणा करने का आसान तरीका। तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे आज के अगले टॉपिक पे। चलिए चलते हैं। अगला हमारा अगर पूछ दे समभाजकों की संख्या
किस प्रकार से निकालेंगे। क्या पूछेगा, परीक्षा में पूछ दे, यदि सम भाजकों की संख्या निकालना है, विषम भाजकों की संख्या निकालना है, योग निकालना है, गुणनफल निकालना है, तो किस प्रकार से करेंगे। आइए देखते हैं। यदि हमसे दे दिया, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया, मान लीजिए 12 दे दिया, और पूछ दिया मैं 12 में समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या कितनी है, और यहीं पर विषम दे दे, और विषम सम और विषम भाजकों की संख्या कितनी है। यदि हमसे पूछ दे 12 में सम भाजकों की संख्या कितनी है और विषम भाजकों की संख्या कितनी है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। ये तो छोटी संख्या है, इसका तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। 12 का 1 से भाज्य होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, इसके बाद 6 से होगा, इसके बाद 12 से होगा। तो समभाजकों की संख्या कितनी है, 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 12 सम है। कितनी आया, 1 2 3 4। तो सम आ गया 4, समभाजकों की संख्या 4, और विषम भाजकों की संख्या 1 विषम 2 विषम। कितना, 2 हमारा विषम संख्या है। यदि पूछ दे टोटल भाजकों की संख्या कितनी है, टोटल भाजकों की संख्या मतलब कुल भाजकों की संख्या पूछ दे, कुल भाजकों की संख्या, तो कुल भाजकों की संख्या हमारा 6, 2 2 4 2 6, ये हमारा 6 आ गया। तो देखिए, थोड़ा इंक डाल ले फिर। तो इस प्रकार से यदि बड़ी संख्या दे दे तो हम किस प्रकार से करेंगे। ये तो हमारा छोटी संख्या है, इसमें तो हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि छोटी संख्या है। यदि हमसे बड़ा संख्या दे दे, जैसे 84 दे दे, फिर 860 दे दे, 324 दे दे, इत्यादि संख्याएं दे दे, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे उसमें कुल भाजकों की संख्या और सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो पहले तो छोटी संख्या का ही हम मेथड से देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले तो इसका क्या करना है, सबसे पहले हम इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12। कितना आया, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो 2 हमारा 2 बार है, इसके घात में लिख देंगे 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, लिख देते हैं, ना लिखे तब भी चलेगा। तो अब आगे देखिए किस प्रकार से करेंगे। ये तो जब हमसे कुल भाजकों की संख्या पूछ दे तो किस प्रकार करते हैं, आप सभी को बताया, संख्या से मतलब नहीं है, केवल घात में हम 1 जोड़ देंगे। केवल घात में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा कुल भाजकों की संख्या। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, और यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 तिहाई 6, ये हमारा कुल भाजकों की संख्या आया। और यहाँ पर भी हमारा 6 ही आया था, तो सेम आ रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार से सम भाजकों की संख्या निकालना है। यदि सम भाजकों की संख्या निकालना हुआ तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। जब सम भाजकों की संख्या पूछे तो हमें 2 के घात में जो है 2, उसमें 1 नहीं जोड़ते। तो देखिए इसे इसी प्रकार से लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, और यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं सम भाजकों की संख्या। सम भाजकों की संख्या तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे, इसमें इसे हल करेंगे
2 इंटू 2 आ गया हमारा 4। तो 4 तो हमारा आया था यहाँ पर समभाजकों की संख्या, जो कि यहाँ पर भी आ गया 4। इसी प्रकार से जब विषम की पूछ दे, विषम भाजकों की संख्या पूछ दे, तो 2 वाले पद को ही हम छोड़ देते हैं। ये जो पद है ये हम छोड़ देंगे, इसको काउंट ही नहीं करेंगे, बस यही वाला काउंट करेंगे। इसकी घात में 1 जोड़ देंगे, आ गया हमारा 2। तो ये हमारा विषम जब पूछ दे समभाजकों की संख्या तो हमारा 4 आ गया, विषम भाजकों की संख्या पूछ दे तो हमारा 2 आ गया। तो जब समभाजकों की संख्या पूछे तो हम जो घात है, जब जो पहला घात है 2 की पावर 2, उसमें हम 1 को नहीं जोड़ते, 1 को नहीं जोड़ते। यदि कुल संख्या पूछे तो हम 1 को जोड़ते हैं, यदि सम संख्या पूछे तो 1 को नहीं जोड़ते। क्योंकि देख लीजिए क्यों नहीं जोड़ते। इसे मान लीजिए यही है ना, 2 की पावर 2 है, तो इसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो देखिए सम, यदि सम पूछ दे तो क्यों नहीं जोड़ते। तो इसका मान तो 1 आता है, तो 1 से 1 जो कि हमारा सम संख्या नहीं है, ये विषम है, तो इसीलिए इसमें 1 नहीं जोड़ते, 1 नहीं जोड़ते। इसमें तो 2 आएगा जो कि हमारा सम है, ये आएगा 4, ये भी सम है। तो ये जो हमारा 2 के पावर 0 है, इसका मान हमेशा 1 आता है। किसी भी संख्या के घात में 0 हो तो उसका मान सदैव 1 ही आता है, इसीलिए हम 1 को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 1 हमारा सम संख्या नहीं है। समझ में आ गया मित्रों। तो कहाँ गया, यदि सम पूछे तो 2 के घात में 1 ना जोड़े, यदि विषम पूछे तो 2 वाले पद को ही हटा देते हैं, इसको हम काउंट ही नहीं करते, केवल अगले वाले पद में उसके घात में 1 जोड़ के जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये तो हमारा छोटा संख्या था। आइए बड़ी संख्या देख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर बड़ी संख्या लेके देखते हैं किस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बड़ी संख्या लेके। मान लीजिए हम ले लिए 480। 480 में पूछ दे समभाजकों की संख्या कितनी है। 480 में समभाजकों की संख्या कितनी है। तो सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए करते हैं पहले, आइए साइड में करते हैं। 480 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 12, 2 छक 12, 2 30, 2 15, 3 पचे 15, 5 इक्का 5। तो 2 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 हमारा कितनी बार है, 5 बार। तो यहाँ पर 2 के पावर 5 हो जाएगा, और 3 हमारा 1 बार है, 5 भी 1 बार है। तो इसका गुणनखंड कितना आ गया, 480 का गुणनखंड आ गया हमारा 2 के घात में 5, 2 के घात में 5 मतलब 2 5 बार है हमारा, और 3 कुछ नहीं इसके घात में, एक सदैव तो रहता ही है, और अगला है 5, ये भी 1 ही बार है। तो यदि कुल संख्या पूछे, कुल भाजकों की संख्या पूछे, तब तो हम सबके घात में 1 जोड़ देंगे। आइए कुल भाजकों की संख्या भी निकाल लेते हैं। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबके घात में 1 जोड़ देंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे, 3 के घात में 1, उसमें भी 1 जोड़ देंगे, 5 के घात में 1, उसमें भी 1 जोड़ देंगे। तो आ जाएगा हमारा 5 1 6, 1 1 2, 1 1 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी
24। ये तो हमारा कुल भाजकों की संख्या आ गया। ये हमारा कुल भाजकों की संख्या आ गया। जब सम पूछे, आइए सम भी निकाल लेते हैं। सम भाजकों की संख्या। तो समभाजक निकालने के लिए हम इसमें एक नहीं जोड़ेंगे। 2 की पावर 5 है तो 5 में हम एक नहीं जोड़ेंगे। 5 को उसी प्रकार से लिखेंगे, 5 प्लस 3 के घात में 1 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे, आ जाएगा हमारा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर भी हमारा 2 आ जाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह। तो कितना आएगा जब करेंगे तो 5 दूनी 10, दूनी 20। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा समभाजकों की संख्या आ गया। विषम भाजक की संख्या, विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 वाले पद को ही छोड़ देंगे, 2 वाले पद के छोड़ देंगे, इससे हमें नहीं मतलब है। जब विषम निकालना हो तो पहला पद छोड़ देंगे, बस ये लास्ट वाले 2 पद हैं तो इनके घात में 1 जोड़ के जो आएगा वही हमारा विषम भाजकों की संख्या होगा। तो उसके घात में 1 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, इंटू इसके घात में 1, इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 2 इंटू 2 बराबर 4। तो आ गया ना हमारा विषम भाजकों की संख्या 4, समभाजकों की संख्या 20, कुल भाजकों की संख्या 24। तो जब सम पूछता है तो हम 1 नहीं जोड़ते, 2 के घात में जो है उसमें 1 नहीं जोड़ते। यदि विषम पूछे तो उस वाले पद को ही हम नहीं काउंट करते। तो ये हमारा था समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या और कुल भाजकों की संख्या निकालना। नोट कर लीजिए। फिर 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले क्लास में फिर से हम आपको इसका योग, समभाजकों की संख्या का योग, कुल भाजकों की संख्या का योग, गुणनफल, ये सब निकालना आपको सभी को बताएंगे। आइए ले लेते हैं। जैसे हमारा 800 कितना है, 860। 860 में कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या निकालना है। 860 860 में समभाजक, पहले तो हमें कुल भाजक निकालना है। कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या और विषम भाजक, विषम भाजकों की संख्या। 860 में हमें कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या निकालना है। तो एग्जाम में आप सभी से तीनों में से किसी न किसी प्रकार से प्रश्न पूछ देगा, कोई संख्या दे देगा, उसमें पूछ देगा विषम भाजकों की संख्या निकालिए, या पूछ देगा कुल भाजकों की संख्या निकालिए, या पूछ देता समभाजकों की संख्या निकालिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे इसे। सबसे पहले तो वही इसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए यहीं पर कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 3 6 0, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 5 10, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 3 15, ये अपने आप स्वयं से कटेगा 43 से। तो ये तो हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो आइए इसे लिख लेते हैं।
2 हमारा 2 बार है, 2 कितनी बार है, 2 हमारा 2 बार है, तो 2 के पावर 2 और 5 हमारा 1 बार है। 5 के पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहीं पर 43 के घात में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी लिखा 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम कुल भाजकों की संख्या निकालते हैं। क्या निकालेंगे, कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबकी घात में 1 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ये संख्या से हमें मतलब नहीं रहेगा, केवल भाजकों की संख्या पूछे तो घात से मतलब। 2 के घात 2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे। इसी प्रकार से 5 के घात में 1 है, 1 जोड़ देंगे। इसी प्रकार से 43 के घात में 1 है, यहाँ पर भी 1 जोड़ देंगे। 2 1 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना आया 12। तो ये हमारा कुल भाजकों की संख्या आ गया। कुल भाजकों की संख्या कितना आ गया, कुल भाजकों की संख्या 12 आ गया। अब यहीं पर पूछ दे सम भाजकों की संख्या। क्या पूछा है, सम भाजकों की संख्या पूछा है, तो उसे किस प्रकार से करेंगे। सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम इसमें 1 नहीं जोड़ते, यही आप सभी को बताया हूँ मैं कि इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। इसे इसी प्रकार से लिख देंगे और यहाँ पर यहाँ से 1 जोड़ेंगे, इसके घात में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 और यहाँ पर भी जोड़ेंगे 1 + 1। 1 क्यों नहीं जोड़ेंगे आप सभी को बताया हूँ मैं। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये क्या आ गया हमारा विषम सम भाजकों की संख्या आ गया। सम भाजकों की संख्या कितना आया 8। तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 के घात में जो 2 है उसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे। अगली संख्या के घात में 1 जोड़ते हैं और हल करने के बाद जो आएगा वही हमारा सम भाजकों की संख्या होगी। और अगला देख लेते हैं, विषम भाजक पूछा है, उसे किस प्रकार से करेंगे। विषम भाजक, तो विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए हम ये जो 2 की पावर 2 है इस पद को हम छोड़ देते हैं। इस पद को क्या करते हैं, इस पद को हम छोड़ देते हैं, यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पर है 5 के घात में 1 है, तो यहाँ 1 पावर 1 1 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 43 के घात में 1 है, तो यहाँ पर भी 1 + 1 हो जाएगा। कितना होगा हमारा, कितना होगा 1 1 2 1 1 2, कितना आया 2 दूनी 4। तो यहाँ पर विषम भाजकों की संख्या आ गया 4। तो जब हमें विषम भाजकों की संख्या पूछ दे निकालने के लिए, विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोले, तो 2 वाले पद को हम सबसे पहला पद हम काउंट ही नहीं करेंगे, उस पद को छोड़ के अगले वाले पद से हम उसकी घात में 1 जोड़ेंगे और उसे हल करने के बाद जो आएगा वही हमारा विषम भाजकों की संख्या होगी। तो ये तो हमारा था सम कुल भाजकों की संख्या निकालना था। तो सबकी घात में 1 1 जोड़ के आपस में गुणा कर दिए तो आ गया 12, जो कि हमारा कुल भाजकों की संख्या है। अगर सम पूछ दिया तो 2 वाले सबसे पहले वाले पद में हम उसकी घात में 1 नहीं जोड़ते, उसे उसी प्रकार से लिखते हैं और अगली वाले में 1 जोड़ के हल करने पे जो आएगा वो हमारा विषम समभाजक की संख्या हो गया। 8 हमारा समभाजक की संख्या है। और जब विषम पूछ दे तो पहला पद हम छोड़ देते हैं और अगले वाले पद से काउंट करते हैं, तो ये हमारा आ गया 4। तो देखिए कुल भाजकों की संख्या 12, इसमें 8 सम है 4 विषम है, 8 4 12। तो ये तो हमारा सम विषम और कुल भाजकों की संख्या निकालना। तो चलिए प्रश्न नोट कर लीजिए आप सभी। आप सभी को इसमें अभी कुछ नंबर देंगे, उसमें कुल भाजकों की संख्या, समभाजक, विषम भाजकों की संख्या आप सभी को निकालना है। पहला है 590, दूसरा है
24 के पावर 5 इंटू 90 के घात में 3। तीसरा हमारा है 5600। कितना है? 5600। चौथा है 2 के पावर 5 4 के पावर 2 इंटू 9 के पावर 3। और लास्ट सवाल हमारा लास्ट है हमारा 48 गुणे 48 के घात में 2 गुणे 50 के घात में 3 गुणे 21 के घात में 5। तो ये तो हमारा 5 प्रश्न है। इसमें आप सभी को कुल भाजक, समभाजक और विषम भाजकों की संख्या निकालना है। तो आप सभी अच्छे से क्लास को रिवीजन करते रहिएगा और आप सभी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप सभी इसे आराम से लगा सकते हैं। यदि आप सभी पिछली क्लास का वीडियो और आज का वीडियो देखेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो अगली क्लास में हम आप सभी को कुल भाजकों की संख्या का योग बताएंगे, किस प्रकार से निकालते हैं। यदि छोटी संख्या रहे तो हम तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या दे दे तो उसमें किस प्रकार से हम उसका योग निकालेंगे। और जब पूछ दे सम भाजकों की संख्या का योग, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, पूछ देता है प्रश्न में। जैसे हमारा है 590 में कुल भाजकों की संख्या का योग पूछ दिया, तो आप सभी तो जोड़ते ही रह जाएंगे, लेकिन जब मेथड पता रहेगा तो आप सभी आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से सम भाजक की संख्या पूछ दे, विषम पूछ दे, विषम भाजकों की संख्या का योग, तो उसको भी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और पूछ देगा मतलब 590 में कुल भाजकों की संख्या का गुणनफल कितना होगा और सम संख्या का गुणनफल, विषम संख्या का गुणनफल। तो ये सब तो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी ये प्रश्न हल करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलिए। तो मित्रों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए और अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करिए। ठीक है मित्रों।